नमस्कार, मैं हूँ नेहा सक्सेना और स्वागत है आपका मेरे चैनल होम साइंस नॉलेज बाय नेहा सक्सेना में। आज हम देख रहे हैं गृह विज्ञान कक्षा 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट सा चैप्टर पार्ट नंबर 5 प्रजनन स्वास्थ्य एवं यौन संबंधी रोग। तो उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, और साथ में ही घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं आज का वीडियो डिटेल में। प्रजनन स्वास्थ्य एवं यौन संबंधी रोग। एड्स का विस्तृत रूप लिखिए। एड्स का विस्तृत रूप है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। डिंबावस्था से आप क्या समझते हैं? तो डिंबावस्था गर्भाधान से लेकर 2 सप्ताह तक की अवस्था कहलाती है। प्रजनन स्वास्थ्य से आप क्या तात्पर्य होता है? एक स्वस्थ बालक को जन्म देने से के लिए स्त्री व पुरुष दोनों के लिए प्रजनन अंगों का किसी प्रकार का अवरोध, रोग एवं संक्रमण नहीं होना चाहिए। प्रजनन स्वास्थ्य कहलाता है। HIV का पूरा नाम बताइए। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार का। एड्स से आप क्या समझते हैं? एड्स उपार्जित प्रतिरक्षा नाशक रोग समूह का एक नाम है जो मनुष्य जाति के अपने ही कार्यों के लिए कारण उपार्जित हुआ है। HIV पॉजिटिव व्यक्ति की किस अवस्था को एड्स कहते हैं? ऐसे व्यक्ति में जब मिश्रित बीमारियों के लक्षण नजर आने लगे तो इस अवस्था को एड्स कहते हैं। एड्स और हेपेटाइटिस किस प्रकार के रोग हैं? एड्स और हेपेटाइटिस रोग ही लाइजाज और संक्रामक रोग हैं। HIV के संक्रमित जो व्यक्ति को क्या कहते हैं? HIV से जो होता है उसे HIV पॉजिटिव व्यक्ति कहते हैं। हमारे देश में कब से राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थान कार्यरत है? तो 1987 से ऐसा है। हेपेटाइटिस बी का तीसरा टीका कितने माह पश्चात लगता है? पहला टीका लगाने के 6 माह पश्चात। HIV किन कारणों से नहीं फैलता है? HIV निम्न कारणों से नहीं फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के दैनिक वस्तुओं के प्रयोग की वस्तुएं जैसे टेलीफोन, किताब, पेन आदि का सहभागी द्वारा प्रयोग करने से, शारीरिक स्पर्श से, सुरक्षित यौन संबंध से, ऑफिस कारखानों में साथ साथ काम करने से, साथ साथ खाने पीने बर्तनों का मिलकर प्रयोग करने से, सार्वजनिक स्नानघर या शौचालय का प्रयोग करने से, हवा में खांसने छींकने से, कीट पतंगों, मच्छर, जू या खटमल के काटने आदि से। एड्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एड्स मनुष्य जाति के स्वाभाविक रूप से शुरू नहीं हुआ, बल्कि मनुष्य जाति ने अपने ही कुछ कर्मों के कारण उपार्जित हुआ है। यह एक यौन संक्रामक रोग है जो कि इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिसको अपन बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV नामक विषाणु के द्वारा फैलता है। ये वायरस श्वेत रक्त कणिकाओं पर आक्रमण करता है तथा धीरे धीरे नष्ट कर देता है। श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। श्वेत रक्त कणिकाओं के नष्ट हो जाने पर शरीर की जो होती है प्रतिरक्षात्मक क्षमता समाप्त हो जाती है तथा व्यक्ति विभिन्न प्रकार के रोगों का शिकार हो जाता है। उसे तरह तरह के संक्रमण और रोग हो जाते हैं और व्यक्ति अत्यंत मृत्यु की गोद में समा जाता है। HIV और एड्स पॉजिटिव में अंतर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन टुडेज एग्जाम। सो लेट्स सी व्हाट विल द आंसर। HIV आप हमेशा पूछते हैं कि HIV एड्स में क्या अंतर होता है, वो क्वेश्चन एज इट इज यही है। HIV विषाणु से संक्रमित व्यक्ति को HIV पॉजिटिव कहते हैं। HIV पॉजिटिव व्यक्ति 6 से 10 वर्षों तक सामान्य से प्रतीत होता है और सामान्य जीवन व्यतीत करता है। HIV पॉजिटिव व्यक्ति का मतलब एड्स नहीं है। इसका विषाणु द्वारा संक्रमण शरीर में पहुंच सकता है और 6 से 10 वर्षों के समय में एड्स विकसित हो जाता है। अर्थात मनुष्य में जब मिश्रित बीमारियां, वजन का घटना है, बुखार है, खांसी, दस्त लगना, टीबी, चर्म रोग, निमोनिया, कैंसर आदि के लक्षण नजर आने लगते हैं तो इस अवस्था को एड्स कहते हैं। HIV संक्रमण किन कारणों से फैलता है? HIV संक्रमण किन कारणों से होता है और HIV संक्रमण कैसे फैलता है? इस संक्रमण से बचने के तरीके लिखिए। बात वही है। HIV संक्रमण के फैलने के कारण असुरक्षित यौन संबंध होना, बिना जांचे हुए संक्रमित रक्त को चढ़ाने से। अब पॉइंट टू बी नोटेड,
यहाँ पे लिख रखा है प्यारे बच्चों किन कारणों से होता है, और क्वेश्चन ऐसा भी आता है किन कारणों से नहीं होता है। तो इस बात को आपको गांठ बांध लेनी है कि क्वेश्चन को एक नहीं 2 बार पढ़िएगा फटाफट से, और उसको समझिएगा कि उसमें नहीं लिख रहा है या है लिख रखा है, क्योंकि 99% बच्चे जल्दी करने के चक्कर में नहीं का वाले का है कर जाते हैं और है वाले में नहीं कर जाते हैं। तो जस्ट अपोजिट में ही आपके 2 से लेकर 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपके नंबर घट जाते हैं। ठीक है, तो निम्न कारणों के फैलने के कारण है बिना जांचा हुआ संक्रमित रक्त को रोगी से चढ़ाने से, संक्रमित सुई एवं सिरिंज के उपयोग से, संक्रमित व्यक्ति के अंग प्रत्यारोपण से, संक्रमित मां के होने वाले बच्चे के स्तनपान से। HIV संक्रमण के बचाव के तरीके क्या है वो आप देखिए। जीवन साथी के अलावा अन्य किसी के साथ यौन संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। यौन रोगियों के यौन संपर्क नहीं करना चाहिए। यौन संपर्क के साथ में नियमित कंडोम, जिसे अपन बोलते हैं निरोध कंडोम, का प्रयोग करना चाहिए। मादक औषधियों आदि आदि व्यक्तियों द्वारा सुई व सिरिंज का सम्मिलित प्रयोग नहीं करना चाहिए। कम से कम 20 मिनट तक पानी में उबाली हुई सुई व डिस्पोजल सिरिंज को काम में लेना चाहिए। एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को गर्भधारण नहीं करना चाहिए या डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। रक्त की आवश्यकता होने पर HIV की जांच किया हुआ रक्त ही ग्रहण करना चाहिए। किसी का इस्तेमाल किया हुआ ब्लड काम में नहीं लेना चाहिए। शरीर में गोदना एवं नाक व कान छेदने के लिए काम आने वाले उपकरणों को भी कीटाणु रहित करके ही प्रयोग में लेना चाहिए। संदेह होने पर HIV जांच करवानी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यौन रोग की रोकथाम कैसे करेंगे। तो यौन रोग की रोकथाम के उपाय, वैश्यवृद्धि पर पूर्ण रूप से सरकार को रोक लगा देनी चाहिए। रोगी व्यक्तियों के साथ यौन संपर्क स्थापित नहीं करना चाहिए। विद्यालय और महाविद्यालयों में यौन शिक्षा देने की व्यवस्था करनी चाहिए। संक्रमित सुई व सिरिंज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रोगों से बचाव की वास्तव से ही उपचार होता है। यह कथन यौन रोगों का मुख्य रूप से होता है। चरितार्थ इसको समझाना चाहिए। समय समय पर चिकित्सालय जांच करवाते रहना चाहिए। ज्यादातर यौन रोग के जो जीवाणु हैं जैसे कि पेनिसिलियस के प्रति काफी संवेदनशील है, जिसे अपन पेनिसिलिन बोलते हैं, और एंटीबायोटिक दवाइयों से मर जाते हैं। अतः इनका प्रयोग रोग होने पर करना चाहिए। पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वस्थ प्रजनन हेतु स्त्री व पुरुष को किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए और क्यों। इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन भी बन के आ सकते हैं आपके पास, तो अपन उसको देख रहे हैं। स्वस्थ प्रजनन हेतु स्त्री और पुरुषों को निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। विवाह की आयु स्वस्थ प्रजनन के लिए आवश्यक है कि लड़का व लड़की दोनों की शारीरिक व मानसिक रूप से परिपक्व हो। ये परिपक्वता लड़कों में प्राय 21 वर्ष और लड़कियों में 18 वर्ष की उम्र तक होती है। अतः लड़के व लड़कियों का विवाह क्रमशः 21 व 18 वर्ष में ही बाद ही करना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य के स्वच्छता के बारे में अपन बात कर सकते हैं। जो शारीरिक स्वच्छता है, इसमें प्रजनन स्वास्थ्य हेतु पुरुष व लड़के की महिला लड़की को अपने प्रजनन अंगों की नियमित सफाई द्वारा स्वच्छ रखना चाहिए। लड़कों को विशेष रूप से लड़कों को भी ध्यान रखना चाहिए। साथ में जो लड़कियां होती हैं उनको विशेष रूप से महामारी मतलब जो पीरियड्स के टाइम में के समय लक्षण भारे अंगों की सफाई रखनी चाहिए। प्रजनन स्वास्थ्य, तो प्रजनन स्वास्थ्य में जब लड़के व लड़की दोनों के ही शारीरिक रूप से परिपक्व हो तो वे संतान सुख प्राप्त करने में सक्षम हो। कुछ युगल यह सुख प्राप्त करने में ही सक्षम नहीं होते। ऐसी स्थिति में पुरुष व महिला दोनों की डॉक्टर की जांच लेनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए, इलाज करवाना चाहिए। यदि गर्भधारण एक के बाद भी प्रजनन स्वास्थ्य कमजोर या नहीं हो पा रहा है तो गर्भधारण नहीं हो सकता। आज भी हमारे समाज में गर्भधारण न होने पर स्त्री को जिम्मेदार मानते हैं। गर्भधारण न होने पर स्त्री की जानकारी के लिए डॉक्टरी जांच को करवा ली जाती है, लेकिन पुरुष इस जांच के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होती। यदि जांच के लिए पुरुष में कोई कमी जाती है तो पुरुष प्रजनन क्षमता से स्वीकार नहीं करता। अतः स्त्री पुरुष दोनों को ही प्रजनन क्षमता आवश्यक है। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल लेवल। गर्भधारण के लिए स्त्री और पुरुष दोनों का ही मानसिक रूप से तैयार होना जरूरी होता है। आजकल पुरुषों के लिए साथ साथ ज्यादातर महिलाएं भी घर के बाहर नौकरी करती हैं। पति व पत्नी दोनों को ही अपनी नौकरी व कैरियर को प्राथमिकता देती हैं। अतः उनके बीच प्रजनन स्वास्थ्य के संबंध को लेकर के कमी व अस्थिरता आने लगती है। कई युगलों में समय अभाव के कारण पारिवारिक, सामाजिक व आर्थिक जिम्मेदारी न निभा पाने से तनाव रहता है। यह तनाव उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और इसका सीधा असर प्रजनन प्रक्रिया पर पड़ता है। संतुलित आहार, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए पति व पत्नी दोनों को ही अपनी आवश्यकता अनुसार
संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। आहार में पौष्टिक तत्वों की कमी से हीनता जनित रोग हो जाते हैं। हमारे देश में गर्भावस्था में 70 से 90% महिलाएं रक्तलप्ता से ग्रसित हैं। रक्तलप्ता न केवल महिला के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है बल्कि गर्भावस्था को प्रभावित करती है। रक्तलप्ता जो ग्रसित गर्भवती महिलाओं में गर्भपात, बाल मातृ मृत्यु दर आदि अत्यंत की जो समस्या अधिक देखी जाती है। यह रक्तलप्ता की रोकथाम व निदान अत्यंत आवश्यक है। किशोरियों एवं महिलाओं को अपने आहार में सस्ते व उपलब्ध लौह लवण से भरपूर भोज्य पदार्थ जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, साबुन है, अनाज व दालें, अंडा, मांस, मछली, तिल आदि का सेवन करने से अधिक करना चाहिए। सरकार द्वारा इस रोग की रोकथाम व निदान के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों की लाभार्थी किशोरियां एवं गर्भवती महिलाएं, सरकारी स्कूलों की किशोरियों और सरकारी चिकित्सालयों में जो गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य परीक्षण के लिए की गई महिलाओं को लौह लवण और फॉलिक एसिड की जो गोलियां होती है, फॉलिक अम्ल बोलते हैं, युक्त गोलियां मुफ्त में दी जाती हैं। गर्भवती महिलाओं को गर्भकाल के दौरान 100 गोली, 1 गोली प्रतिदिन व किशोर बालिका को 1 गोली प्रति सप्ताह दी जाती है। गर्भ अंतराल के अंतर्गत अपन देखेंगे गर्भ अंतराल। गर्भावस्था में उचित अंतराल प्रजनन स्वास्थ्य को इंगित करता है। 2 बालकों के बीच कम से कम 3 साल का अंतराल होना चाहिए। इस अंतराल में महिला के प्रजनन अंग अगले गर्भधारण के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं। अस्थायी परिवार नियोजन उपायों के लिए से प्रजनन अंग प्राप्त करने के लिए प्रजनन अंगों की जानकारी और वर्णित बिंदुओं का अनुसरण करना आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।